हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हाय आशीष, शालिनी, विवेक, अभय, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया एकदम। चलिए तो करते हैं हम सेशन की शुरुआत। आपका टॉपिक चल रहा है दोस्तों अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम काफी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड करवाया था। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड करवाया था। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड करवाया था। वैल्यू पुटिंग मेथड करवाया था, और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है। आज वही क्वेश्चंस करेंगे। जब कभी नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होता है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड लगाते हैं। जब कभी चरों की संख्या ज़्यादा हो समीकरणों की संख्या से, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड को लगाते हैं। क्लियर? हाँ। पीएनजी तो अपलोड करवा दिया था रमेश। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको लगाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। कैसे करेंगे? वैल्यू पुटिंग मेथड से ही इसको करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से इसको। बड़ा ही अच्छा और शानदार सवाल है। कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखो, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन और चार। ठीक है। चार संख्या है। वेरिएबल्स की संख्या चार है। तो हम तीन को पुट कर सकते हैं, किसी भी तीन को पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर एक है। मतलब वेरिएबल की संख्या चार है, इक्वेशन एक है, तो तीन वेरिएबल को पुट करने की परमिशन है हमें। लेकिन क्या है कि पहले कोई भी एक वेरिएबल पुट करके देखो, जो सबसे ज्यादा जगह पर आया है उसी से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे आ जाएगा सचिन, तब भी आ जाएगा डियर, एक ट्राई कर लेना। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। टी को हम जीरो रख देते हैं। तो जब टी को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। माइनस को काट देते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, आंसर जाएगा एक। बात समझ में आई सभी लोगों को? इजी। तो कभी कभी क्या होता है, एक वेरिएबल पुट करने से काम चल जाता है, हमें और वेरिएबल पुट करना ही नहीं पड़ता। ओके डन। नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बताइए सचिन कह रहे हैं। सचिन कौन सा सवाल की बात कर रहे हो यार? इस वाले सवाल की बात कर रहे हो क्या? बताइए सचिन। यस प्रवीर, आपकी बात पहुंच रही है। सेकंड लास्ट डियर, सेकंड लास्ट ये था। आप इसमें कुछ और भी पुट करो, जब भी आ जाएगा डियर आंसर। ये करके तो देखना, आ जाएगा, आप ट्राई करना। ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, एक बार ट्राई करना मेरे कहने से सचिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से। सचिन वैसे पता नहीं लग पाएगा डियर, आप डाउट सेक्शन में डाल देना। करिए करिए। यस निखिल, बताइए आपको क्या बताना है? यस। देखो दोस्तों, क्या होगा, हम यहाँ पे तीन वेरिएबल हमारे पास, ए बी सी, इक्वेशन एक है, तो दो वेरिएबल को पुट करने की परमिशन है। तो मैं क्या करता हूँ, सी को जीरो पुट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? ए स्क्वायर बटे में टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में टू बी स्क्वायर। परफेक्ट है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक बटा दो, एक बटा दो, कितनी वैल्यू आ गई? एक। आंसर। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है? बताइए। डन। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएं। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है। आप सी की जगह जीरो कुछ और रखना चाहते हो, तब भी आंसर आ जाएगा सही। क्लियर है? डन है भाई?
बताइए जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। हाँ, सी का मान जीरो रख देंगे। यस, सी का मान जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। परफेक्ट है ना। तो बस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, एक प्लस से कितना हो गया, दो हो गया। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों। डन। नेक्स्ट, जल्दी से आंसर बताएं फास्ट एवरीबडी। वैल्यू पुटिंग मेथड, ये बताओ दोस्तों, वैल्यू पुटिंग मेथड मजेदार है कि नहीं है? वैल्यू पुटिंग मेथड मजेदार है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मजेदार मेथड है कि नहीं है? मजेदार है ना। हाँ हाँ, चलिए बताइए। बिल्कुल प्रवीर, आपका आंसर आ रहा है मेरे पास। जीरो कैसे पुट किया? जीरो पुट करने की कहानी लास्ट क्लास में समझाई थी प्रियंका। जीरो हम इसलिए पुट कर देते हैं कि क्वेश्चन आसान हो जाए। अगर जीरो पुट उस स्थिति में बस नहीं करेंगे जब फंक्शन नॉट डिफाइन बन रहा होगा, मतलब बटे में जीरो आ रहा होगा, है ना। चलो देखते हैं आप लोगों से कौन कौन करता है। अगर जीरो पुट ना कर पाओ तो एक पुट कर दिया करो, तब भी सवाल हो जाता है। ठीक है, डन। जल्दी से आंसर बताएं प्लीज। बताइए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो हम क्या करते हैं, ए देखो जीरो रखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं जीरो रखना बताइए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे बटे में तो नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू वन 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 पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वन 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 पुट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो। वाई कितनी जाएगी, दो। जेड कितनी जाएगी, दो। यहाँ देते हैं टू इंटू टू इंटू टू माइनस टू स्क्वायर टू स्क्वायर टू स्क्वायर, है ना। आठ माइनस बारह, तो माइनस का चार आ गया। ठीक है, डन है, सबको क्लियर? तो बताइए, बहुत ही आसान होता है वैल्यू पुटिंग मेथड से सवाल को करना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, अब एक नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग मेथड की जो टाइप है वो तो पूरे के पूरे सिलेबस में ही आपको काम आनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये वाली। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो आ जाए, ये समीकरण हो, तो ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब ए का मान जीरो हो, जब बी का मान जीरो हो, जब सी का मान जीरो हो। अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक की जगह में नेगेटिव भी रख दिया तो स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, तो जीरो कभी नहीं आएगा। तो ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब ये जीरो। एक बार नोट कर लो, अभी क्वेश्चन कराता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। लिख लो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, करोना कहें सर मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ क्लास, कोई बात नहीं, मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोज बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, हर सब्जेक्ट तो हर बच्चा कवर नहीं कर पाता है, रिकॉर्डेड देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी पर बेस्ड है। मुझे आप ए बी सी का मान बताइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन करता है। बताइए दोस्तों, जल्दी से फास्ट एवरीबॉडी, दोस्तों आंसर बताइए। डन है भाई? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखो, ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब ये जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो। तो ए प्लस पाँच बराबर जीरो, बी माइनस सात बराबर जीरो, और सी प्लस दो बराबर जीरो। तो यहाँ से ए का मान आ गया माइनस का पाँच, बी का मान आ गया सात, और सी का मान आ गया माइनस दो। समझ में आया सबको, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको एक बार। नेक्स्ट करिए, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इसको करता है क्वेश्चन को। नहीं, ये सबसे इजी मेथड है हिमांशु उसको करने का डियर। हाँ, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। जब कभी देखिए, अगर इस तरह से सवाल आएगा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगर इस तरह से सवाल आया तो परफेक्ट स्क्वायर बना के होगा। लेकिन पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा विकास। ठीक है हिमांशु, देखो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो हम इसको और इसको साथ में ले लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर, देखिएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स, और 49 वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई प्लस 10 बराबर जीरो। परफेक्ट है ना? ध्यान दीजिएगा, फोर एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ टू एक्स का स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिए ये टर्म टू ए भी है, तो यहाँ पे टू
ए बी, कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। अब ऐसे ही दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 7y स्क्वायर, अब 14y है माइनस का 2 ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो जब बी ए हो गया तो मुझे यहाँ पे 3 का स्क्वायर चाहिए, और जब बी यहाँ पे 1 हो गया तो मुझे यहाँ पे 1 का स्क्वायर चाहिए। और आप देख लो 9 प्लस 1 पूरा का पूरा 10 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाइड। अब ये किसका फॉर्मुला बन गया दोस्तों, ये बन गया 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मुला बन गया। ये किसका फॉर्मुला बन गया यहाँ पर, 7y माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मुला बन गया बराबर 0। यानी कि ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। पहले बेसिक मैथ्स बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा इसका एक। ठीक है, यहाँ से देखो 7y माइनस 1 बराबर 0, 7y बराबर 1 और y बराबर कितना हो गया, 1/7। बात समझ में आई, क्लियर है तो बताइए, डन। डन है जी। चलो अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज याद रखना, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक मानक समीकरण होता है। क्या, कि अगर ए एच स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट बराबर अगर है 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, ये के वन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 वाई स्क्वायर प्लस के 3 जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बराबर अगर हो 2 टाइम्स ऑफ L1x L2y L3z, अगर ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो दोस्तों x का मान होता है L1/K1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, y होता है L2/K2, z होता है L3/K3। ठीक है, ये होता है जी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे, 4x स्क्वायर 49y स्क्वायर प्लस 10 बराबर, इसको उधर ले जाते हैं तो 12x प्लस 14y। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने 4x स्क्वायर 49y स्क्वायर प्लस 10 2 कॉमन 6x प्लस 7y, यहाँ पे ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे x का मान चाहिए, बिल्कुल ये इक्वेशन इसकी तरह दिखाई दे रही है ना, मुझे x का मान चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3/2। चलो y का मान चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y बटे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1/7। लो जी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा ओएसएम मेथड हो गया। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन फिर मैं आपको करने के लिए देता हूँ। ठीक है डन। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप करके देखिएगा। चलो इसका आंसर मुझे बता दो, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। यस, बिल्कुल ठीक जवाब है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है क्लास की कि सर एक बार टाइप बता दो बस, फिर तो हम कर देंगे, है ना। तो क्या करा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, इसको तो ले जाओ तो ये 4x प्लस 4y हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 दो कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 2y, तो बस हमारा एक्स के लिए चाहिए। तो अच्छा, दो ही कॉमन लेना है। एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2 होता है, कॉमन कितना भी आ रहा हो दो ही कॉमन लेना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 2/1 यानी कि 2, y का मान 2/1 यानी कि 2। समझ में आया सबको, अक्षय आपका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। चलो डन भाई, चलो अगला सवाल। चलो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है, फास्ट 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 एवरीबॉडी फास्ट, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है।
बिल्कुल ठीक है जी। अरे आप लोग हीरो हो मेरे हीरो। 16x² 4y² और कांस्टेंट को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये उधर चले जाएगा। 40x माइनस 12y। परफेक्ट है। तो 16x² 4y² प्लस 34 दो कॉमन 20x माइनस 6y। परफेक्ट है। डन है। बस अब क्या करते हैं, x का मान चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x² 5/4, फिर कोफिशिएंट ऑफ y² माइनस का 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? सभी लोगों को क्लियर है? तो बताइए जल्दी से। डन है भाई? सबको क्लियर? इजी। चलो अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो ऐसे टाइप वाइज पढ़ेंगे हम, एक एक करके टाइप 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 वाइज पढ़ेंगे, है ना। एक नेक्स्ट टाइप है, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। ठीक है। हाँ, ये होता है जैसे ए बटे बी बराबर सी बटे डी है। तो दोस्तों ए प्लस बी एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ये होता है योगांतरानुपात। मतलब योग और अंतर का अनुपात इज कॉल्ड योगांतरानुपात, है ना। समझ गए? मतलब एक बार योग कर दो इन दोनों का, एक बार सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो, इसे कहते हैं योगांतरानुपात। इस पर आधारित एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, जो एक अलग ही टाइप है। ठीक है। उसमें जैसे कर रहे हैं आप वैसे करते जाओ। पहले आप इसको नोट कर लो दोस्तों जल्दी से, फिर इस पर बेस में आपको क्वेश्चन देता हूँ। नोट कर लिया? चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए मेरे कहने से। थैंक यू कृष्णा। बताइए कितना आया? यस। चलो अब इसको पहले पूरा डिटेल में कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, पहले पूरा बेसिक से करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं, नथिंग, है ना। ध्यान से मेरी बात को समझना आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम इसको लेते हैं एक्स इक्वल टू 6ab बटे में a प्लस बी। तो हम हमें यहाँ पे 3a चाहिए और यहाँ पे 3b चाहिए, है ना। तो देखो जब इसके x के बटे में 3a कर देंगे तो ये 2b बटे में a प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं, तो x प्लस 3a एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो 2b ए प्लस बी और 2b ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस 3a और x माइनस 3a बराबर a प्लस 3b बटे में b माइनस a। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। एक बार फिर से इसको ले लेते हैं, x इक्वल टू 6ab बटे में a प्लस बी। अब के बाद 3b चाहिए तो 3b को बटे में ले लेते हैं, ये बचेगा 2a a प्लस बी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगा देते हैं। तो x प्लस 3b बटे में x माइनस 3b और 2a a प्लस बी और 2a a प्लस बी। परफेक्ट है ना। तो ये x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b बराबर 3a प्लस b और ये a माइनस b। परफेक्ट है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब ऐसा पेपर में करके आओगे नहीं आप, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन बस डिटेल बता रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3a x माइनस 3a x प्लस 3b x माइनस 3b। तो ये इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये a प्लस 3b बटे में b माइनस a और 3a प्लस b बटे में a माइनस b। परफेक्ट है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया a प्लस 3b अपॉन b माइनस a, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। परफेक्ट है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों b माइनस a b माइनस a। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, इसको मैंने a माइनस b था, माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस a हो गया। परफेक्ट है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 3b में से b जाएगा, 2b बचेगा, a में से 3 जाएगा, 2a बचेगा बटे में b माइनस a। दो कॉमन ले लेते हैं, b माइनस a बटे में b माइनस a। b माइनस a से b माइनस a कट गया, कितना आंसर आ गया? 2। राधे ऐसे करना ही नहीं है, नम्रता ऐसे करना ही नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ, ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है इसका, तो करने का ये बेसिक मेथड है।
मतलब जब स्कूल में कॉलेज में थे तो अगर ये क्वेश्चन आता था तो हम इसको इस तरह से किया करते थे, मतलब जैसे 6ab है तो मुझे यहाँ पे 3a चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 3a निकाल लिया, कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल लगा दिया, ये इक्वेशन आ गई। ऐसे एक बार यहाँ से 3b निकाल लिया, जब यहाँ से 3b निकालेंगे 3b इधर चले जाएगा, 2 इधर बचेगा ना, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, बताता हूँ कैसे, एक बार नोट कर लो उसको, नोट कर लो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, आपको ये जानकर शायद अजीब लगेगा, इस सवाल का जो आंसर है ना, इस सवाल का आंसर इस टाइप में हमेशा फिक्स रहता है। मतलब कहने का ये है, इसका आंसर हमेशा 2 रहेगा। पहचान कैसे करोगे, वो करते करते आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 6ab है, आप इसको 2 से भाग करो, क्या बचेगा, 3ab। देखो एक बार 3 के साथ a ले रखा है, एक बार 3 के साथ b ले रखा है ना। अब इधर देखो ध्यान से, इसको 2 से भाग करो, क्या बचेगा, 2√6, 2√6 को लिख सकते हैं 2√3 √2। देखो एक बार 2 के साथ √2 ले रखा है, एक बार 2 के साथ √3 ले रखा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 4ab है, 2 से भाग कर दो, क्या बचेगा, 2ab। देखो एक बार 2 के साथ a ले रखा है, एक बार 2 के साथ b ले रखा है, ठीक है। आगे देखो 2ab को 2 से भाग कर दो, a भी बचा, देखो एक बार a ले रखा है, एक बार b ले रखा है। आगे देखो 2√24 है, 2 से भाग कर दो, कितना, √24 बचा, यानी कि √8 इंटू √3। अब देखो एक बार 8 ले रखा है, एक बार √3 ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सवाल को देखते ही आंसर दे दिया था। ये तब दे पाए हैं सवाल को देखते आंसर जब इनको याद था। तो इस सवाल का जो आंसर है वो हमेशा 2 ही होगा। तो आपको ये अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जी हाँ, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 2 ही होता है, इस सवाल का आंसर 2 ही होता है, इस सवाल का आंसर 2 ही होता है, इस सवाल का आंसर 2 ही होता है। हाँ, बात समझे, इस सवाल का आंसर हमेशा 2 होगा, हमेशा 2 होगा। तो ये है ये टाइप, तो हमें टाइप वाइज अलजेब्रा पढ़ना है, हमें पता हो जाना चाहिए कि अच्छा ये वाला टाइप है तो ये ऐसे होगा। बात समझे। हाँ, जिसको याद नहीं करना वो जाकर अपनी भैंस चराए। बात समझे, मतलब इतना तो करना पड़ेगा फिर, या फिर वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, है ना। लेकिन जरूरत नहीं है ना, आंसर 2 ही होता है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का। समझ में आ गया सबको, क्लियर, पीडीएफ आप सबको मिल ही जाएगी। हाँ ठीक है, पीडीएफ आप सबको मिल ही जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप है। अब देखो इसमें भी बहुत मजा आएगा आपको, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। पहले आप लोग बताइए आंसर, फिर मैं बताऊंगा जल्दी से। ठीक है, बताइए जल्दी से। दोस्तों ये भी एक स्पेशल टाइप होती है, ध्यान से मेरी बात को समझना। जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों x/y, जब कभी भी x/y 1 होता है, तो 1/a+x⁻1, 1+y बराबर हमेशा 1 होता है। या 1/1+x², 1/1+y² भी 1 होता है, 1/1+x³ 1/1+y³ भी 1 होता है, 1/1+x⁴ 1/1+y⁴ भी 1 होता है, 1/1+x⁵ 1/1+y⁴ भी 1 होता है, और ऐसे करते 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 कहीं तक भी आप चले जाओ, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। मैं सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ आपको, लोग देख लेते हैं जरा सॉल्व करके। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 1/x, तो ये हो जाएगा 1/1+x, 1/1+1/x, 1/1+x, ये x ऊपर चला जाएगा, नीचे x+1 आ गया, ठीक है। अब देखो ना ऐसे हो जाएगा 1/x+1/x, तो ये हो जाएगा 1/1+x और x/x+1, तो ये हो जाएगा x 1+x बटे में 1+x, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1। हमेशा 1 होगा, जब कभी x/y 1 होगा तो ये हमेशा इस स्ट्रक्चर की वैल्यू 1 ही होगी। एक बार नोट कर लो पहले।
दोस्तों हमेशा एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे आप एक्स इंटू वाई करोगे, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बताता हूँ। आप ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में वन होता है। एक्स इंटू वाई वन आ गया, ये वन ही होगा। ठीक है, ये दिखा, जैसे ही दिखा वैसे आंसर एक, जैसे ही दिखा वैसे आंसर एक। ये लो जी वन ही होगा, ये लो जी वन ही होगा, जैसे स्ट्रक्चर देखा वन आंसर, ये लो जी वन ही होगा। बात समझे? तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और मजा आया होगा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू मान। ठीक है, आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।